गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमको एक बेटा यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है जो कि 5 मार्क्स का पूछा गया था। बेटा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि ब्रेथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एक ब्रेथ दिया गया है। बोला गया है तथा सरल रेखा है एक्स इक्वल टू ए बाई टू। एक सरल रेखा है जो कितनी बेटा एक्स इक्वल टू ए बाई टू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस रेखा के द्वारा जो विभाजित भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सवाल को वहां पे थोड़ा सा अधूरा लिखा था, तो वहां पे आपको किसका अनुपात ज्ञात करना है बेटा? क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए अभी ये कैसे होगा, ध्यान समझिए। हमने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। हमने क्या किया बेटा? एक ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल में क्या किया बेटा? हमको ये पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेट है 0,0 और ये कोऑर्डिनेट है a,0 और ये कोऑर्डिनेट है -a,0। अब एक रेखा है जो a बाई टू है, यक्स बराबर a बाई टू। a बाई टू यहाँ पर होगा बेटा, तो रेखा हमारी ये हो गई। ध्यान समझते चलना, रेखा तो हमारी ये हो गई। अब इस रेखा में देखिए बिंदुओं का नाम दे दीजिए। इसको a बोलिए, इसको b बोलिए, इसको c बोलिए, इसको d बोलिए, इस पॉइंट को e बोल दो, इसको f बोल दो, इस पॉइंट को g बोल दो और इसको क्या बोल दो बेटा? h बोल दो। इन सब पॉइंटों के अलग अलग आप अपने हिसाब से नाम दे दीजिए। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से नाम दे देना, यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि कौन सा किसको नाम देना है। अब ध्यान देखिए कि इसका एरिया कैसे निकला। तो हमसे पूछा गया है इस एरिए तथा ये जो खाली है, तो मैं दूसरे पेन से भर देता हूँ आपके लिए, तथा इस एरिए, इन दोनों एरियाओं के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। क्या पूछा बेटा? क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। तो हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है ए डी बी सी ए का क्षेत्रफल तथा भाई ए डी बी सी ए का क्षेत्रफल तथा और किसका बेटा? यहाँ देखिए ध्यान से, बी, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ तक नहीं, यहाँ यफ तक निकालना है। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट बेटा, इसको मैं दोबारा काट दे रहा हूँ, इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ध्यान समझिए। तो आपसे पूछा है ए जी ई एफ ए का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ए जी ई एफ ए का क्षेत्रफल तथा ई जी एच एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, ई जी एफ ई का क्षेत्रफल। तो आपको इस क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल का एरिया का अनुपात बताना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। अब देखिए बेटा, ऊपर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब ऊपर का अगर मैं क्षेत्रफल बात करूं, ए डी जी ई एफ ए का क्षेत्रफल, इसको दो भागों में बांट देता हूं। इसको लिखता हूं ए जी ई ए का क्षेत्रफल, ध्यान समझिएगा बेटा, भाई ये नीचे वाले पोर्शन का, प्लस ए ई एफ ए का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा बेटा। इनको दो बराबर भागों में बांट दिया, इसको और इसको, ऊपर नीचे का तो क्षेत्रफल बराबर होगा। अब नीचे का देखिए ध्यान से, इधर वाला जो है इसको मैं लिखता हूं ई एच ई ई ई सॉरी सॉरी, यहां से लिखिए ई जी एच ई का क्षेत्रफल प्लस, यहां हो गया ई जी एच ई का क्षेत्रफल प्लस ई एफ एच ई का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ये लिख लिया बेटा। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो। तो 2 टाइम्स मैं लिख दे रहा हूं ए ई एफ ए का क्षेत्रफल और नीचे लिख दे रहा हूं बेटा 2 टाइम्स, कितने टाइम्स बेटा? 2 टाइम्स किसका बेटा? ई एफ एच ई का क्षेत्रफल। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 से 2 कट जाएगा बेटा। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल इसका, तो समाकलन हो जाएगा। ए वाले को देखिए, लिमिट कहाँ से? माइनस ए से जा रहा है कहाँ तक बेटा? ए बाई टू तक, माइनस ए से ए बाई टू तक वाई डी एक्स, यहाँ तक सही है। नीचे वाले को देखिए ई एफ एच ई, तो ये कहाँ से कहाँ है? तो ये ए बाई टू से
जा रहा है ए तक y dx। सही यहाँ तक। अब देखिए इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ से मैं वाई स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालूँ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब वाई को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो जैसे ही आप वाई को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन माइनस ए से ए बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे हो जाएगा बेटा ए बाई टू से ए तक और इंट्री के रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखिए इसके आगे बेटा क्या करना है आपको। हाँ। अब इसके आगे बेटा आप यहाँ तक हो गया। अब आप इसकी लिमिट कर देखिए, ये तो सूत्र है, हमको पता होना चाहिए कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका आंसर होता है बेटा एक्स बाई टू, एक्स बाई टू रूट के अंदर सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपका इसका आंसर होता है बेटा। इस रूट के इंटीग्रेशन के डायरेक्ट आंसर याद रखें, तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और जैसे ही इसको यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा बेटा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ए से ए बाई टू तक। सही बेटा। अब इधर देखिए नीचे भी आंसर क्या आएगा, नीचे सेम आंसर आ जाएगा एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। पर लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी बेटा, लिमिट आपकी बाहर जाएगी ए बाई टू से ए तक। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही बेटा यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब लिमिट को पुट करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रख देंगे ए बाई टू, तो हो जाएगा ए बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई फोर, मतलब ए बाई टू का स्क्वायर लगा दिया, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई टू से ए माइनस। अब लोअर लिमिट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जब लोअर लिमिट को अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का ए बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू फोर। सही है। प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस ए बाई ए, ये हो जाएगा बेटा यहाँ तक। नीचे की लिमिट को ध्यान से देखिए, नीचे क्या लिमिट बनेगी, नीचे लिमिट बनेगी जब तक ए को रखोगे तो ए बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू फोर, ए स्क्वायर आएगा, टू नहीं आएगा, ए रखना है केवल। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, ये हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट को रखो, लोअर लिमिट रखोगे ए बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर प्लस अंदर क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर बाई टू को ए स्क्वायर बाई टू रहने दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ए बाई टू बाई ए, ये हो जाएगी लिमिट। अब ध्यान देखिए, इसको ऊपर वाले को अगर सही से लिखो तो क्या ए बाई फोर लिखा जा सकता है, ए बाई फोर रूट के अंदर बेटा यहाँ पे ले लोगे तो हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। सही है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो इसको लिखा जा सकता है बेटा साइन इनवर्स ए बाई टू ए। सही यहाँ तक। अब आगे देखिए बेटा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे माइनस ए बाई टू। अब यहाँ पे जब आप फोर को लेंगे तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, वन से वन कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस वन। कितना आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स माइनस वन। अब नीचे की क्वांटिटी को ध्यान से देखना बेटा, नीचे क्या हो जाएगा ए बाई टू रूट के अंदर फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। सही बेटा, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन। सही, यहाँ तक साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, वन हो जाएगा। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ तक हो गया, इसमें आइए माइनस को अंदर भेजेंगे जब ए बाई टू रूट के अंदर माइनस का ए बाई टू नहीं, ये फोर हो जाएगा, ए बाई कितना हो जाएगा बेटा, फोर हो जाएगा। सही, यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ए बाई फोर हो जाएगा।
अब ये माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 4a² माइनस a²/4, सही है। अब ये माइनस इसके पास जाएगा तो माइनस का a²/2 साइन इनवर्स a/2a, ये चीज़ बन जाएगी बेटा। अब ध्यान देखिए आगे यहाँ तक अगर हो गया तो अगर मैं बेटा यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे अब आपके पास कितना बचेगा, ध्यान देखना। अब देखिए बेटा यहाँ तक हो गया। अब इसको लिखा जा सकता है बेटा a/2 a/4, कितना लिखा जा सकता है बेटा a/4। अब 4a² से a² घटा दो तो अंदर बचेगा 3a², बाई कितना बेटा 4, प्लस a²/2 कितना बेटा a²/2, a से a कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, कितना जाएगा साइन इनवर्स 1/2। आगे देखिए बेटा माइनस a/2 रूट के अंदर बचेगा 3a²/4 माइनस a²/2 साइन इनवर्स, अब -1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 3π/2 की वैल्यू होती है। किसकी होती है बेटा, साइन 3π/2 की होती है। अब नीचे देखिए क्या बचेगा आपका, नीचे आ जाएगा a/2 रूट के अंदर 3a²/4 प्लस a²/2 साइन इनवर्स। अब ये पर बचेगा बेटा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई/2 की, किसकी होती है बेटा, साइन पाई/2 की, माइनस a/4 अंदर बचेगा 3a²/4 माइनस का a²/2 साइन इनवर्स, a से a कट जाएगा 1/2, ये बचेगा। अब आगे देखिए इसके क्या होगा बेटा। अब क्या बेटा, इस चीज़ को तुम लिख सकते हो a/4 इंटू √3a/2, ये लिखा जा सकता है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, साइन पाई/6 की वैल्यू होती है, माइनस का a/2, a कितना बेटा 2, √3 को बाहर कर दीजिए, a/2 रूट से बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का a²/2, यहाँ साइन से साइन काट दीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा। नीचे देखिए ध्यान से, नीचे आ गया a/2 √3 को बाहर कर लीजिए तो यहाँ से बचेगा a/2 प्लस का a²/2 साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस a/4, a कितना बेटा 4। अब रूट से 3 को बाहर कर लीजिए, a/2 बचेगा अंदर, माइनस a²/2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी होती है बेटा, π/6 की, तो साइन π/6। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा इसके, अब इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा √3a² प्लस a²/2 साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ जाएगा π/6 माइनस a का a से कर दोगे तो √3a² माइनस ये हो जाएगा बेटा 3a² π/4, ऊपर का तो ये हो जाएगा। नीचे ध्यान देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो कि √3a² 4 ये बनेगा। यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा बेटा, a² π/4 माइनस का ये हो जाएगा √3a² 8 माइनस का a² 2 बेटा कितना 2। अब यहाँ साइन साइन कट जाएगा, अंदर बचेगा π/6, सही यहाँ तक। अब ध्यान देखिए, इसको एक साथ लिख लीजिए तो ये हो जाएगा √3a² 8 माइनस का √3a² 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा a² π/12, a² π/12 माइनस का 3a² π/4। नीचे ध्यान से देखना क्या बचेगा, नीचे हो जाएगा बेटा पाई वालों को एक साथ और इनको एक साथ, तो ये हो जाएगा √3a² 4 माइनस का √3a² 8 माइनस प्लस का a² π/4 माइनस का a² π/12, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसके आगे कैसे करेंगे बेटा। अब यहाँ से क्या करिए, कॉमन ले लीजिए बेटा, तो यहाँ पे एलसीएम 8 हो जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा √3a² माइनस का 2√3a², ये चीज़ यहाँ बनेगी, प्लस अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12, तो a² पाई माइनस 3 × 3, 3 टाइम जाएगा a² पाई, ये चीज़ इधर बन जाएगी। इस ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 8, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 8, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अगर 8 तो अंदर क्या बचेगा 2√3a² माइनस का √3a² प्लस यहाँ पे एलसीएम आएगा 12, तो हो जाएगा 3a² पाई माइनस a² पाई। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी लाइनें हैं जो आपको लर्न करके चलनी है। अब हम चलते आगे, देखिए इसको कैसे लगाएंगे आप। यहाँ तक हो गया।
बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना है बस। √3a² से माइनस को 2 को हटाओगे तो ये बचेगा -√3a² / 8। अब इसको लिखा जा सकता है प्लस a² पाई माइनस का 9a² पाई/12। सही है। नीचे देखना बेटा नीचे क्या बचेगा। नीचे आपके पास बचेगा जब इसको घटाएंगे तो √3a² / 8 प्लस का यहाँ पे बच जाएगा बेटा 2a² पाई/12। सही यहाँ तक। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए √3 माइनस का a² / 8 प्लस, अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8a² पाई/12 और नीचे कितना हो जाएगा √3a² / 8 प्लस 2a² पाई/12। यहाँ तक सही है। अब ध्यान देखिए ऊपर से a² को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, a² को क्या निकाल लेता हूँ बेटा कॉमन, तो ऊपर से a² जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा माइनस का √3/8 माइनस 8 पाई/12 ये चीज़ बचेगी। नीचे से a² को कॉमन लोगे तो √3/8 प्लस 2 पाई/12। a² से a² को काट दीजिए बेटा। अब क्या इसको लिख सकते हो माइनस का √3/8 प्लस इसको 4 से काट दीजिए तो 2 पाई/3 ये ऊपर आ जाएगा। नीचे का ध्यान से देखिए यहाँ से बनेगा √3/8 और ये कितना आ जाएगा बेटा प्लस पाई/6 और यही आपका अनुपात होगा। अब इसको ज़्यादा सॉल्व तो किया नहीं जा सकता और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा लेंदी सवाल था बेटा इसलिए थोड़ा टाइम लगा। इसको सावधानी पूर्वक एक एक स्टेप में प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए चलना है ताकि ये सवाल आपका कहीं गलत ना हो। तो बस आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहे हो तो बेटा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस नंबर पे आपको भेज देना है। मैं इसको जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।